नमस्कार। आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। दोस्तों, आज मुद्दे में बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिनी इजरायली दौरे पर। 25 फरवरी को पीएम मोदी इजरायल पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने सपत्नीक एयरपोर्ट पर उनका जोशीला अभिवादन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने इजरायल की संसद नेसेट को संबोधित किया, जो किसी भारतीय पीएम के लिए ऐतिहासिक क्षण रहा। इस भाषण में भारत ने इजरायल के साथ मजबूत दोस्ती का ऐलान किया, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात की, मिडिल ईस्ट में शांति की दिशा में भारत की भूमिका पर जोर दिया। पीएम मोदी बोले, 140 करोड़ भारतीयों का संदेश लेकर आया हूं। यह दौरा क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह भारत की सुरक्षा, व्यापार, अंतरराष्ट्रीय संबंधों को नई ऊंचाई देता है। विस्तार से करते हैं मुद्दे की पड़ताल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के अपने बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक 2 दिवसीय राजकीय दौरे पर हैं। बुधवार को इजराइल पहुंचने पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम मोदी की 9 साल बाद यह खास यात्रा इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के विशेष निमंत्रण पर हो रही है, जो दोनों देशों की मजबूत होती दोस्ती का प्रमाण है। इस दौरे का मुख्य लक्ष्य भारत और इजराइल के बीच रणनीतिक साझेदारी को एक नई ऊंचाई पर ले जाना है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर इजराइल में बसे प्रवासी भारतीयों में जबरदस्त उत्साह है और उनके भव्य स्वागत की तैयारियां की गई हैं। इजराइल में प्रवासी भारतीयों ने बताया कि हम भले ही दूसरे देश में रहते हैं, लेकिन अपने देश से हमें बहुत ज्यादा प्यार है। प्रवासी भारतीयों ने पीएम मोदी के इजराइल दौरे को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। हम बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि ये सपना हम इंडिया में देख रहे थे कि मोदी जी से मिलेंगे, पर वो अभी इजराइल में पूरा हो रहा है। एंड हम बहुत खुश है कि मोदी जी यहाँ आ रहे हैं। हाँ, दोनों देशों की बहुत फ्रेंडशिप है और यही रहना चाहिए, एकता रहनी चाहिए, तो सब कुछ अच्छा होगा। I can't explain how much, because that much exciting, because our dream to see him from 7 years I'm waiting, because 7 years back he came. After I didn't come Israel, from 7 years waiting when he will come, when we can meet him. और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यहाँ पर आए हैं। हमारे लिए आज ये त्योहार का दिन है और उनके आने से हमारी भारतीय लोगों की बहुत प्राउड फील करते हैं और उनके लिए हम हमेशा बहुत दुआ करते हैं कि हमेशा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहें। एक्साइटमेंट तो एक्सप्रेस करना ही मुश्किल हो रहा है। इतना एक्साइटेड है कि अभी हम लोग अदर कंट्री में है, फिर भी अपना पीएम को मिलने का या अवसर मिलने पर एकदम खुशी हूँ और दिल से चाहता हूँ कि हमेशा इजराइल और इंडिया का फ्रेंडशिप ऐसा ही अच्छे तरह से रहे। और अभी तक तो हम लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इजराइल में काम करने, कोई भी सेक्टर पे। हम चाहते हैं कि ऐसा ही हमेशा रहे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि हमने हम नहीं बोल सकते कितना एक्साइटेड है, क्योंकि हमारे देश का प्रधानमंत्री है और जिस तरीके से इजराइल और इंडिया का जिस तरीके से बॉन्ड है, फ्रेंडशिप है ना, तो हम यहाँ पे केयर गिवर सेक्टर में काम करते हैं। हम देखते हैं, आदमी से सुनते हैं, हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए कितना नाम रोशन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग बहुत एक्साइटेड है आज नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए। बता दें कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, सुरक्षा, कृषि, जल प्रबंधन और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर अहम चर्चा होगी। इतिहास रचते हुए पीएम मोदी इजराइल की संसद नेसेट को भी संबोधित करेंगे और वे ऐसा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इसके अलावा पीएम मोदी इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से भी मुलाकात करेंगे और अहम वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। तो दोस्तों, ये दौरा भारत को वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाता है। रक्षा, व्यापार, शांति, हर पहलू से फायदा। इससे रोजगार, सुरक्षा, आर्थिक विकास जुड़े हैं। आपको क्या लगता है, ऐसे दौरे भारत को सुपर पावर बनाने में मददगार होंगे? कमेंट में बताएं। अगले एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिएगा आचरण न्यूज। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।